नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इसी वीडियो में आपको सिखाएंगे टाइमर को यूज ना करके स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में कैसे कंट्रोल वायरिंग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो एंड इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हो एंड आपको बोला जाए एक स्टार्ट डेल्टा कंट्रोल सर्किट बनाना है, वो भी टाइमर का उपयोग ना करके, एंड इस सर्किट में दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में एक कहा गया है, अगर स्टार्ट पुश बटन को 10 या 15 सेकंड के लिए दबा के रखा जाए तो इस कंडीशन में स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए एंड स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होने के साथ साथ मेन कॉन्टैक्टर भी ऑन होना चाहिए एंड इस कंडीशन में डेल्टा कॉन्टैक्टर बंद रहना चाहिए। सेकंड कंडीशन में ये कहा गया है, स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के साथ साथ स्टार कॉन्टैक्टर बंद होना चाहिए एंड डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए एंड मेन कॉन्टैक्टर पहले जैसा ऑन रहना चाहिए। दोस्तों, अब हम वायरिंग के माध्यम से इस सर्किट को समझ लेते हैं। पहले फेस एंड न्यूट्रल सप्लाई को एक डबल पोल एमसीबी में इनपुट करना होगा। फिर फेस सप्लाई को एमसीबी से आउट करके ओवरड्राइव रिले के पहला एनसी टर्मिनल में इनपुट करना होगा। दोस्तों, मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में ओवरड्राइव रिले का उपयोग किया जाता है। इसके बाद फेस सप्लाई को ओवरड्राइव रिले के दूसरा एनसी टर्मिनल से आउट करके एनसी स्टॉप पुश बटन में इनपुट कराना होगा। फिर एनसी स्टॉप पुश बटन से फेस सप्लाई को आउट करके एनो स्टार्ट पुश बटन में इनपुट कराना होगा। दोस्तों, एनसी स्टॉप पुश बटन के दो टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए एनसी को हम नॉर्मली क्लोज सर्किट बोलते हैं और एनो स्टार्ट पुश बटन के दो टर्मिनल आपस में खुला हुआ रहता है, इसलिए इनो को हम नॉर्मली ओपन सर्किट बोलते हैं। दोस्तों, आप फेस सप्लाई को इनो स्टार्ट पुश बटन से आउट करके डेल्टा कॉन्टैक्टर के पहला एनसी टर्मिनल में इनपुट कराना होगा। फिर फेस सप्लाई को डेल्टा कॉन्टैक्टर के दूसरा एनसी टर्मिनल से आउट करके स्टार कॉन्टैक्टर के E1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कराना होगा। दोस्तों, कॉन्टैक्टर के E1 और E2 टर्मिनल कॉइल की होती है। दोस्तों, यहाँ पर अभी आधा इंटरलॉकिंग वायरिंग कंप्लीट हुआ है, मतलब जब स्टार कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा तब डेल्टा कॉन्टैक्टर बंद रहना चाहिए, इसलिए डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी के माध्यम से स्टार कॉन्टैक्टर को ऑन कराया जाता है। इसके बाद एनसी स्टॉप पुश बटन के आउट से एंड एनो स्टार्ट पुश बटन के इन से एक वायर को जोड़ के स्टार कॉन्टैक्टर के पहला एनो टर्मिनल में इनपुट कराना होगा। फिर स्टार कॉन्टैक्टर के दूसरा एनो टर्मिनल से वायर को आउट करके मेन कॉन्टैक्टर के E1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कराना होगा। दोस्तों, इसके बाद तीनों कॉन्टैक्टर के E2 टर्मिनल में न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। दोस्तों, अभी तक जितना वायरिंग हुआ है वो एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों, एनो स्टार्ट पुश बटन 10 या 15 सेकंड दबाने के साथ साथ डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल के माध्यम से फेस सप्लाई स्टार कॉन्टैक्टर के E1 कॉइल में चला जाएगा एंड स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होने के साथ साथ स्टार कॉन्टैक्टर के इनो टर्मिनल एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फेस सप्लाई मेन कॉन्टैक्टर में चला जाएगा एंड मेन कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा, लेकिन इस समय डेल्टा कॉन्टैक्टर बंद रहेगा। दोस्तों, इस समय स्टार्ट पुश बटन छोड़ने के साथ साथ पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी तक होल्डिंग वायरिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार सर्किट में वायरिंग कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार सर्किट में वायरिंग करना होगा। दोस्तों, पहले हम मेन कॉन्टैक्टर के साथ स्टार कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करेंगे। इसके लिए टॉप पुश बटन के आउट से एंड स्टार्ट पुश बटन के इन से एक वायर को जोड़ के मेन कॉन्टैक्टर के पहला एनो टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर मेन कॉन्टैक्टर के दूसरा एनो टर्मिनल से वायर को आउट करके मेन कॉन्टैक्टर के E1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, मेन कॉन्टैक्टर के E1 टर्मिनल के साथ स्टार कॉन्टैक्टर के दूसरा एनो टर्मिनल कनेक्ट रहने के कारण इस पॉइंट को हम होल्डिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह होल्डिंग वायरिंग कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अभी तक 90% वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार कॉन्टैक्टर के माध्यम से डेल्टा कॉन्टैक्टर को रन करने के लिए इंटरलॉकिंग वायरिंग कंप्लीट करेंगे। इसके लिए स्टार कॉन्टैक्टर के दूसरा एनो टर्मिनल से एक वायर को जोड़ के स्टार कॉन्टैक्टर के एक एनसी टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा।
फिर स्टार कॉन्टैक्टर के दूसरा एनसी टर्मिनल से वायर को आउट करके डेल्टा कॉन्टैक्टर के E1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। इसी तरह वायरिंग 100% कंप्लीट हुआ। दोस्तों 3 फेज मोटर को 4 कॉन्टैक्टर के माध्यम से 10 या 15 सेकेंड रन कराने के लिए स्टार्ट पुश बटन को 10 या 15 सेकेंड के लिए दबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बिना टाइमर के स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में कंट्रोल वायरिंग किया हुआ है। 10-15 सेकेंड का ये काम टाइमर की होगी। इस समय स्टार कॉन्टैक्टर रन होने के साथ साथ मेन कॉन्टैक्टर भी रन होगा। फिर स्टार्ट पुश बटन छोड़ने के साथ साथ मेन कॉन्टैक्टर कंटिन्यूअस रन होते रहेगी एंड स्टार कॉन्टैक्टर स्टॉप होके डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह टाइमर के बिना स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में कंट्रोल वायरिंग किया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।